insightful class again, as always. Maharaj, my question is that qualities like humility, tolerance, simplicity, the outside people, non-devotees, they also manifest these qualities sometimes. So, are these qualities in the mode of goodness, or are these Vaishnav qualities? And further question is that do these qualities manifest only by purification, or we can also learn through some techniques? तो प्रश्न ये है कि भाई हम देखते हैं कि बाहर के समाज में भी अभी जो गुण बताए गए ब्राह्मणों के, तो बाहर के समाज में भी कई लोगों में ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि भाई इन गुणों को क्या हम सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जागृत कर सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती है जिससे हम इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं? It is true that many people may have some of these qualities. ये बात सही है कि भाई बहुत सारे लोगों के अंदर इनमें से कुछ गुण हो सकते हैं। Just like there are many people that are humble. जैसे कि हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो विनम्र होते हैं। But generally they're forced to be humble. लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई उनको जबरदस्ती नम्र बनना होता है। Not that they're voluntarily humble. हाँ, वो अपने आप अपनी इच्छा से विनम्र नहीं होते। And even if they're humble, to achieve the highest degree of humility, that requires bhakti. अगर वो विनम्र है भी, लेकिन सर्वोच्च कक्षा की विनम्रता को प्राप्त करने के लिए उसको भक्ति ही करना पड़ेगा। Just like Krishnadas Kaviraj Goswami, he enumerates 26 general qualities of a devotee. तो जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी 26 वैष्णवों के विशेष सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। 25 of them many people may have to some degree. उसमें से 25 गुण ऐसे हैं कि जो कई लोगों में कुछ मात्रा में हो सकते हैं। But they only become totally transcendental and fully manifest with the Swarup Lakshana, which is surrender to Krishna. लेकिन ये सारे गुण अपनी सर्वोच्च मात्रा में और दिव्य अवस्था में तभी प्रकट हो सकते हैं कि जब उसका जो स्वरूप लक्षण है सभी गुणों का, भगवान के प्रति शरणागति, वो आएगा। This is the quality that allows all other qualities to manifest to the highest degree. तो यही एक ऐसा गुण है जो बाकी सारे गुणों को अपनी चरम मात्रा में प्रकट कराता है। And without that, they are just mundane characteristics. और इस शरणागति के नहीं होने से ये सब तो सिर्फ भौतिक गुण ही माने जाएंगे। Or they may have some spiritual connection. और या तो फिर उनका कुछ आध्यात्मिक जुड़ाव हो सकता है। Just like one of the qualities is detachment from family. उसमें से जैसे कि एक गुण है कि परिवार से वैराग्य। So many sense gratifiers are detached from their family. कई इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग अपनी परिवार से विरक्त होते हैं। Many people become detached from their family by being constantly absorbed in their cell phone. कई लोग अपने परिवार से विरक्त हो जाते हैं अपने मोबाइल को बार हमेशा देखकर। But there's nothing transcendental about और that. उसमें कोई दिव्यता नहीं है। So yes, the people may have them, but to have them perfectly and to the highest extent, that requires bhakti. तो हो सकता है किसी के पास कुछ गुण हो, लेकिन इन गुणों को दिव्यता होने के लिए और पूर्ण मात्रा में होने के लिए भक्ति की बहुत आवश्यकता है। Not by living in bhakti sky, no. भक्ति स्काई में रहकर ये गुण नहीं आएंगे। You have to have bhakti in your heart. आपको भक्ति अपने हृदय में लानी पड़ेगी। हरे कृष्ण।